Hello students, welcome you all in Bishop Academy online classes. Students, today in this video we will study about chapter 2 biological classification, which is continue, and the topic is, today's topic is kingdom fungi and part 4. Okay, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ फंजाई। जैसे कि हर एक टॉपिक में हम पहले इस टॉपिक के बारे में बता देते हैं। फंजाई और ग्रो ऑन मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस पर ये ग्रो करते हैं, इनका ये फीचर्स होता है। इसका एक कॉमन एग्जांपल भी है जो जनरली हम लोग देखते भी है मार्केट में, वह क्या है? मशरूम। ठीक है, लेकिन ये कई कैटेगरी के होते हैं, सभी फंजाई एडिबल नहीं होते। मशरूम इज आल्सो टाइप ऑफ फंजाई। कुछ ऐसे फंजाई है, अभी कोरोना के समय में भी एक फंजाई के बारे में हम लोग सुन रहे हैं और उसे डरे हुए भी हैं, डर भी रहे हैं। वो क्या है? ब्लैक फंगस। नाम सुने ही होंगे स्टूडेंट्स ब्लैक फंगस के बारे में। इट इज़ आल्सो टाइप ऑफ फंजाई। ठीक है, उससे एक तरह का डिजीज हो रहा है, माइको ऐसे कुछ करके नेम है। ठीक है, माइको म्यूकोसिस करके एक डिजीज हो रहा है। ठीक है, इट इज़ आल्सो टाइप ऑफ फंजाई। हमें वहाँ नहीं जाना है, हमें अपने टॉपिक पर पढ़ना है, लेकिन जो नेम आया तो बता दिए। फंजाई की डिफरेंट कैटेगरी होती है। ठीक है, यहाँ पर फीचर्स में देखेंगे, दीज आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर द प्लांट लाइक इन अपीयरेंस। दिखाई तो देते हैं लगभग प्लांट्स के जैसे। इनकैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि बिकॉज दे लैक ऑफ क्लोरोप्लास्ट। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जनरली दे आर ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। मॉइस्ट सैडी प्लेसेस, डिकेइंग मैटर इज देयर हैबिटेट्स। ये इनका क्या है? हैबिटेट्स है। देयर बॉडीज आर डिस्क्राइब एज ए थाइलस। किस फॉर्म में है? थाइलस के फॉर्म में होता है। द स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई एंड द वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। और फंजाई की जो वॉल होती है, दे आर द मेड अप ऑफ काइटिन। सेल वॉल इसमें ही पाया जाता है। हम क्लासिफिकेशन में बता चुके हैं कि सेल वॉल 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। प्लांट्स में ही पाया जाता है, विच इज द मेड अप ऑफ सेलुलोज। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस एंड फंजाई सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। फंजाई फ्रूटिंग बॉडी फंगस का इस तरह से होता है, माइसीलियम और हाइफा में डेवलप होता है। द बॉडी ऑफ ए फंगस इज ए कॉल्ड माइसीलियम। इसकी जो बॉडी होती है माइसीलियम, एंड इट इज ए मास ऑफ थ्रेड लाइक हाइफा। ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर जो दिखाई देते हैं, इसको कहते हैं क्या? हम हाइफा। द हाइफा एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सरफेस। रेनी सीजन में, इस मॉइस्टेंट सीजन में हम जनरली जहाँ पर चीज़ें सड़ती गलती हैं उसके ऊपर हम इसको ग्रो करते हुए देख सकते हैं। अम्ब्रेला लाइक इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, काउडंग पर भी ग्रो करता है, ये क्लॉथ पर भी ग्रो कर सकता है। ठीक है, मॉइस्टेंट अगर है तो कपड़ों को ख़राब कर सकता है। और इट काजेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जी इन ह्यूमन बॉडी। इनकी वजह से कई तरह के एलर्जी और डिजीज भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ हमारे लिए क्या होते हैं? बेनिफिशियल भी होते हैं। रिप्रोडक्शन जो फंजाई का होता है, ये सेक्सुअल टाइप का होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस कॉल्ड बर्डिंग और स्पोर फॉर्मेशन। तो मेनली ये तो जैसे लग रहा है कि हाइड्रा का है, लेकिन हाइड्रा नहीं है। फंजाई में भी इस तरह से बर्डिंग और स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पर देख सकते हैं स्पोर्स इसके अंदर एगेरिकस है, जो जिसको हम मशरूम कहते हैं। यहाँ पर इसकी ये फ्रूटिंग बॉडी होती है, ये फंगल हाइफा और माइसीलियम होता है ये नीचे वाला। स्पोरोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इज द टर्म यूज टू रिफर टू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द स्पोर्स। रिप्रोडक्शन बाय द स्पोर्स इन्वॉल्व द स्प्रेडिंग ऑफ द स्पोर्स बाय द वाटर और एयर। ये इसके स्पोर्स एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। व्हेन दे फाउंड द फेवरेबल कंडीशन जिस डर्मेट इनटू न्यू माइसीलियम एंड हाइफा, और हाइफा फर्दर ग्रो करता है, इसको फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। और ये फंगल हाइफा होता है। ये स्पोर जहाँ कहीं भी गिरते हैं, जहाँ कहीं पर भी इनको मॉइस्टेंट और डिकेइंग मैटर मिलता है, वहाँ पर ये ग्रो करने शुरू कर देते हैं। आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में। फंजाई आर द हेटेरोट्रॉपिक बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, इट इज लैक ऑफ क्लोरोफिल, लुक्स लाइक द प्लांट्स। फंजाई आर द फिलामेंटस विद द एक्सेप्शन ऑफ यूनिसेलर ईस्ट। ईस्ट भी इसी में आता है, लेकिन वो क्या है? यूनिसेलर फंजाई में आता है। ठीक है, ईस्ट का कई तरह से बेकरी इंडस्ट्रीज में यूज है, उसका बियरेज इंडस्ट्री में उसका यूज किया जाता है। द नेटवर्क ऑफ हाइफा, यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका स्टीम लाइक स्ट्रक्चर है,
ये हाइफा और माइसीलियम थ्रेड लाइक यहाँ पर, ठीक है, और ऊपर ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है। तो हाइफा इज नोन एज द माइसीलियम, द नेटवर्क ऑफ हाइफा इज नोन एज द माइसीलियम, सम हाइफा, नीचे वाला पूरा पार्ट हाइफा और माइसीलियम कहा जाता है, ठीक है। सम हाइफा आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्डेड विद द मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म एंड दीज आर कॉल्ड सिनोसाइटिक। सिनोसाइटिक का सेंस होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। जो इसका फंगल हाइफा होता है वह सेप्टेड और एसेप्टेड होता है। सेप्टेड का मतलब इसमें सेपरेशन वाल पाई जाती है और एसेप्टेड का मतलब इसमें सेपरेशन वाल नहीं पाया जाता। सिनोसाइटिक का मतलब होता है उसके अंदर बहुत से न्यूक्लियस पाए जाते हैं। सिनोसाइटिक का सेंस ही होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। सिनोसाइटिक हाइफा एंड द अदर्स हैव द सेप्टेड और क्रॉस वाल इन देयर हाइफा। हाइफा के बीच में अगर ऐसे ऐसे क्रॉस वाल बना हुआ है तो उसे कहेंगे एसेप्टेड, नहीं सेप्टेड कहेंगे, मीन सेपरेशन है। और जिसमें नहीं पाया जाता है उसे कहते हैं क्या हम, एसेप्टेड। अब आते हैं फंजाई आर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स एंड ड्यूटेरोमाइसिट्स। इट इज ऑलरेडी गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक्स इन स्टेप वाइज। स्टेप वाइज इसी तरह से दिया हुआ है। बार बार कहते हैं वीडियो को देखने के बाद से एनसीईआरटी बुक की स्टडी करेंगे। अगर कोई डायग्राम इस पर बेटर विजुअल नहीं है तो उस डायग्राम को देख करके और उसका बेटर जो है हम नेट से भी स्टूडेंट उसको सर्च कर सकते हैं या बुक से उसका डायग्राम बनाएंगे, बुक में ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले फाइकोमाइसिट्स पे आते हैं। फाइकोमाइसिट्स क्या होते हैं? मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिट्स आर फाउंड इन द एक्वेटिक हैबिटेट। ये दीज आर आल्सो कॉल्ड एक्वेटिक फंजाई, ठीक है। मॉइस्ट एंड सैडी प्लेस पर तो सारे फंजाई ग्रो करते हैं। द माइसीलियम इसका क्या होता है? एसेप्टेड होता है। देखो कोई भी सेपरेशन वाल इसके माइसीलियम में नहीं है, एसेप्टेड होता है। ये इसका माइसीलियम है। ऊपर यह क्या है? स्पोरेंजिया है, लिखा भी है यहाँ स्पोरेंजिया, ठीक है। यहाँ पर म्यूकर इसी में आते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स एसेप्टेड माइसीलियम है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द जूस्पोर्स, बाय द एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर भी पाए जाते हैं जिसमें क्या, जिसमें मोटिलिटी नहीं पाई जाती। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ म्यूकर, राइजोपस। राइजोपस जो ब्रेड के ऊपर जो ग्रो करता है। ब्रेड को अगर मॉइस्चर प्लेस पर रख देते हैं रेनी सीजन में तो बहुत से तो पहले ग्रीन कलर के फिर थ्रेड लाइक ब्राउन कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उस पर दिखाई देते हैं। दे आर कॉल्ड राइजोपस, ए टाइप ऑफ फंगस। ब्रेड मोल्ड्स एंड एल्ब्यूगो कैंडाइडा पैरासिटिक फंजाई या मस्टर्ड, मस्टर्ड पर भी पाए जाते हैं। अब आते हैं एस्कोमाइसिट्स। एस्कोमाइसिट्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टराइज बाय देयर प्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स। इसको कहते हैं सैक फंजाई। एस्कोमाइसिट इज आल्सो नोन एज सैक फंजाई। सैक लाइक स्ट्रक्चर इसमें फॉर्म होता है। इसके एग्जाम्पल में ये एगेरिकस भी आते हैं, फ्यूजेरियम है, न्यूरोस्पोरा है, राइजोपस अभी जो बताए हैं, ब्रेड का जो फंजाई होता है राइजोपस। एस्कोमाइसिट्स सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड। इसका एस्कोमाइसिट्स नेम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें कप लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है और इसके इनसाइड इसके स्पोरेंजिया होते हैं एस्कस के फॉर्म में। देखो दिया एसआई ऑन द इनर सरफेस। व्हेन दे फाउंड द फेवरेबल कंडीशन एंड मैच्योर दे स्प्रेड इनसाइड और नेचर एंड फाउंड द फेवरेबल कंडीशन जे जर्मिनेट इनटू न्यू हाइफा एंड माइसीलियम। सैक फंजाई भी कहते हैं इसको, बताया अभी जस्ट। एस्कोमाइसिट्स एग्जाम्पल इसका ईस्ट है, कप फंजाई, एस्कस फ्रूटिंग बॉडी, ये डिफरेंट इसके इस तरह से पाए जाते हैं यह एस्कस के फॉर्म में। अब आते हैं बेसिडियोमाइसिट्स। बेसिडियोमाइसिट्स मेंबर ऑफ द बेसिडियोमाइसिट्स आर नोन एज द क्लब फंजाई। इस तरह से इसके एग्जाम्पल में है एगेरिकस, इसमें भी आता है, ठीक है। कॉमन मशरूम जो होते हैं वह इसी में आते हैं, ठीक है। सेल्फ फंजाई, पॉप बॉल, अनदर फ्लैशी फंजाई, सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड बेसिडियो स्पोर्स, यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। क्लब फंजाई भी कहते हैं इसको, क्लब लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से स्ट्रक्चर आर कॉल्ड बेसिडिया, ठीक है, और बेसिडियम। तो पॉलीपोरस, एमेंसिया और एगेरिकस इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं। उसके बाद से आता है ड्यूटेरोमाइसिट्स। ड्यूटेरोमाइसिट्स इज आल्सो कॉल्ड फंजाई इन परफेक्टाई। इट इज ऑलरेडी गिवन इन एनसीईआरटी बुक। अब इसको क्यों कहते हैं फंजाई इन परफेक्टाई? बिकॉज देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट नोन टिल नाउ। अभी तक इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता नहीं है, केवल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका पता है, इसलिए इसको कहते हैं क्या? फंजाई इन परफेक्टाई या इन परफेक्ट फंजाई। और एक अलग क्लास में रखा गया ड्यूटेरोमाइसिट्स। इसका फीचर जो है लगभग एस्कोमाइसिट्स से मिलता जुलता है।
दे आर द कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ सेप्टेड माइसीलियम। अब देखो इसमें सेप्टेड माइसीलियम, यहाँ पे सेपरेशन वाल देखो, देख सकते हैं ये माइसीलियम है, ग्रुप ऑफ माइसीलियम फॉर्म हाइफा, देख रहे हो ना यहाँ पर यह। तो ये जो माइसीलियम है इसका, इसमें जगह जगह सेपरेशन वाल पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं क्या होते हैं, यह सेप्टेड होते हैं, यानी सेपरेशन वाल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर दिया ऑलरेडी, सेप्टेड माइसीलियम एंड सेक्सुअल लाइफ साइकिल दैट इज आइदर अननोन और absent, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द मीन्स ऑफ कोनिडिया, इसके ऊपर ये कोनिडिया बनते हैं, ठीक है, स्पोर्स के फॉर्म में, स्पोरेंजिया के थ्रू होता है, स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। एंड एसेक्सुअल स्पोर्स इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। इसके एग्जांपल में पेनिसिलियम नोटेटम का जो प्लांट है, जिसे पेनिसिलिन सब फर्स्ट जो एंटीबायोटिक बनाया गया था, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के थ्रू, इसी पेनिसिलियम से बनाया गया था, पेनिसिलियम नोटेटम से। एगैरिकस और ईस्ट, ये सब जो कॉमन फंजाई में, सब कॉमन फंजाई में आते हैं, लेकिन इसमें आता है क्या, ये स्पोरेंजिया कोनिडिया जिसमें बनती है, इस तरह से कोनिडियो 4 के फॉर्म में होते हैं पेनिसिलियम, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन गूगल क्लासरूम।